टुडेस टॉक अबाउट बोर्ड एग्जामिनेशन। तो अब कोरोना के चलते 11वीं वालों को, 9वीं वालों को, 1 से 9वीं वालों को तो मास प्रमोशन मिल गया है, पर 10 और बार का बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है। तो उनके लिए कुछ टिप्स। तो 12वीं वाले दूसरी बार बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं और 10वीं वाले पहली बार बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। तो उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा कि 10वीं वाले पहली बार बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं तो बिल्कुल भी घबराए मत। इसमें कुछ वैसा नहीं होता, जैसे स्कूल में परीक्षा देते हैं वैसे ही इसमें भी देना चाहिए और लगभग बहुत मज़ा आता है। स्कूल से तो ज़्यादा ही मज़ा आता है इस परीक्षाओं में। और 12वीं वाले दूसरी बार परीक्षा दे रहे तो उनके लिए तो ये आसान होगा, पर फिर भी पढ़े नहीं है कुछ ज़्यादा और दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो इसीलिए कुछ कहना चाहूँगा उनके लिए भी। तो 10वीं के लिए कहते हैं तो फर्स्ट पॉइंट की घबराइए मत, बोर्ड है कुछ घबराइए मत। और जो मैन्युअली तैयारी है वो कीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। सेकंड बात कि जैसा स्कूल में होता है वैसा ही होगा, कुछ अलग नहीं होगा और कुछ नहीं होगा। थर्ड बात कि जब परीक्षा देने जाए तो उस रात को ज़्यादा मत पढ़े, 1-2 घंटा पढ़े और अच्छे से 8 घंटे की नींद आए वैसा सो लीजिए। और उस दिन ये 12वीं वालों के लिए भी लगता है कि उस दिन आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो 10 का टाइम होगा, 10:08 या फिर वो 12वीं वालों को होगा 2 बजे का टाइम होगा 10वीं वालों को। तो उस दिन पढ़ाई मत कीजिए, माइंड को क्लियर कर दीजिए और शांति से जाइए और थोड़ा कुछ घूमिए वहाँ जाकर। या कोरोना में तो घूमना नहीं मिलेगा, पर हो सके तो थोड़े फ्रेंड से बात कर लो और वो माइंड क्लियर कर लो। परीक्षा के दिन सुबह किताब लेकर शुरू हो जाना वैसा नहीं होना है, माइंड को क्लियर कर दो और परीक्षा में बैठो, याद आ जाएगा आपको, कुछ ज़्यादा नहीं है। पर आप जितना प्रेशर डालोगे उतना ही वो भूल जाओगे, इसीलिए प्रेशर मत डालो और पूरे दिन माइंड को रिलैक्स रखो। अब परीक्षा में ये 10वीं और 12वीं दोनों के लिए ही है ये भी कि परीक्षा में जब पेपर आए तो पहले 1-2 क्वेश्चन देखकर आप डर जाते हो कि पेपर खराब आ गया, इतना हार्ड गया, पास होगा नहीं। पहले पेपर दे के सारे प्रश्न पढ़ ले, उनमें से फिर मार्क ढूंढने लगे मुझे कौन सा आता है, और आता है तो कितने मार्क का आता है ये, और वो जोड़ ले कि 17, 18, 26 मार्क तो हो जाएंगे ना पास होने के लिए। हाँ उतने हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, वो लिख दो। फिर दूसरे छोड़ो मत, दूसरे लिख दो, जो आए वो लिख दो, नहीं आए तो भी लिख दो, टाइम बचे तो पूरा 3 घंटे टाइम का यूज़ करो। और जो नहीं आता है तो कुछ ना कुछ जो लिख दो। बाकी आप चोरी करने जाओगे तो उसमें आप जितना नहीं लिखोगे उतने उससे ज़्यादा मार्क कटेंगे, इसीलिए वो वैसी आशा मत रखिए और अच्छे से जो आता है वो लिखिए, और जो ना आता हो तो वो प्रश्न ही फिर से लिख दीजिए। ऐसा नहीं होता, पर कुछ टेक्स्ट दिए होते वो लिख दीजिए, जिससे कि और जो क्वेश्चन आता है वो तो लिखना ही है, और उसमें भी थोड़ा आप वो करके लिख सकते हैं। और आप जो निबंध जैसे प्रकार है उनमें तो आप बहुत लिख सकते हैं, पर एक बात ध्यान रखिएगा कि 10वीं वालों को एक बात ध्यान रखिएगा कि जितना प्रश्न मांगा है उतना ही उत्तर दीजिए। और ये 12वीं वाले भी ये गलती करते हैं कि निबंध जैसे आ गया तो उनमें ज़्यादा डाल दिया, ज़्यादा लिख दिया, पर जितना मांगा है उतना दीजिए। 6 मार्क का दिया है तो 2 पेज भरिए, 8 का दिया है तो भी 2 ही, ज़्यादा से ज़्यादा निबंध में 2 पेज ही होते हैं, और अगर 4 मार्क का दिया है तो 1 ही पेज भरिए, ताकि आपको ज़्यादा उसमें टाइम ना जाए और दूसरे प्रश्न लिख सके।
वरना ऐसा होगा कि निबंध में ही आपका टाइम चला जाएगा आधा घंटा और बाकी के प्रश्न रह जाएंगे। जैसे कि सामाजिक विज्ञान में आपको अगर प्रश्न बहुत बड़ा है पर उनके मार्क देखना पड़ता है कि उनके मार्क कितने दिए गए, उन मार्क पर आपको वो प्रश्न के जवाब लिखने पड़ते हैं, क्योंकि टाइम की कमी सबको खलती है बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब 12वीं के लिए, तो 12वीं के लिए भी यही है कि आपको माइंड को फ्रेश रखना है और जाना है। और आप ये कर सकते हो कि पिछली बार 10वीं में जो बोर्ड में गलती की थी वो 12वीं में मत करो, इसीलिए। और उनके लिए भी कि ये लास्ट है तो पासिंग मार्क्स वो पकड़ कर तैयार कर ले, क्योंकि यहाँ से निकल जाएंगे सीधे कॉलेज में, पर पासिंग मार्क्स को पकड़कर वो तैयारी करे और निकल जाए, वो ज्यादा तैयारी फोकस करता है वैसे। और लिखना तो सब आता ही होगा 12वीं वालों को, इसलिए 12वीं वालों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। पर 12वीं वाले भी घबराए ना कि कोर्स कटा है, कि कोर्स है और पढ़ने में कुछ समझ नहीं आया, तो वैसा प्रॉब्लम मत रखिए। कोरोना ऐसा प्रॉब्लम मत रखिए। 12वीं वाले भी आप लिख दीजिए, पास आप हो जाएंगी।